दोस्तों नमस्कार। आज पेंशन अपडेशन के बारे में यूएफबीयू के जो नेता हैं, लीडर्स हैं, इनकी सीरियसनेस के बारे में आपसे कुछ बात करेंगे और क्या जो ताज़ा अपडेट है वो भी आपको बताएंगे। देखिए, अभी जो 9 तारीख का मेन नेगोशिएटिंग कमेटी जो है उससे जो वार्ता हुई, उसमें एक एआईबीईए ने एक सर्कुलर किया था। इसके जनरल सेक्रेटरी है मिस्टर सीएच वेंकटचलम साहब। उन्होंने सर्कुलर किया था कि साहब रिजाइनीज जो है, यानी कि इस्तीफा जो लोग दे चुके हैं नौकरी से, उनकी पेंशन के लिए भी मामला बिल्कुल रास्ता साफ हो गया है। एमओयू साइन हो गया है और जो 10 साल की नौकरी जिनकी हो चुकी है वो लोग अपना इसमें पात्र होंगे। हालांकि ये बात उस दिन भी मेरे समझ में नहीं आई थी कि ये क्या कैसे सर्कुलर हो गया। इसका मैंने पिछले वीडियो में उल्लेख भी किया था और आज भी आपको वही बात बता रहा हूँ। ये अलग बात है कि उन्होंने अपने को बाद में फिर अगला सर्कुलर करके थोड़ा सुधारने का भी प्रयास किया बिना किसी कोई गलती माने। जी, सच्चाई उसमें यह है कि 10 साल की नौकरी नहीं, 20 साल की जो नौकरी कर चुके होंगे उनको ये ऑप्शन होगा कि वो पेंशन ऑप्ट कर सकते हैं। ये तो ही पिछले सर्कुलर की बात, लेकिन ये उनकी गंभीरता को दर्शाता है कि पेंशन अपडेशन के मामले में कितने गंभीर है। तो चलिए हम इस बारे में एक ताज़ा जो अपडेट है वो बात करते हैं। 31 अक्टूबर को एआईबीईए के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर सीएच वेंकटचलम साहब ने अपने ऑफिस बेरर और कमेटी मेंबर्स को एक पत्र लिखा कि भाई पेंशन अपडेशन के मामले में कुछ आप सजेशंस दीजिए, इसमें कैसे क्या किया जाए और क्या क्या सजेशंस है वो, ताकि आईबीए से सीधे बात की जाए। पता नहीं कितनी बार ये बात कर चुके हैं, बात होती रहती है और दशकों से हो रही, कई दशक हो चुके हैं इस मामले में। कई दशक से अपडेशन भाई साहब नहीं हुआ है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको इतनी कम पेंशन मिल रही है, जो पता चला डीजीएम ईजीएम लेवल तक रहे हैं और उनका पेंशन की हालत बड़ी खराब है, बहुत कम है, क्योंकि पहले जितना बेसिक था उसी के आधार पर पेंशन बनी, जहाँ थी वहीं रुक गई। तो इन्होंने ये लिखा भाई साहब, तमाम इस पर कमेंट्स आए। एक कमेंट के बारे में विशेष रूप से मैं चर्चा करूंगा। वो कमेंट उन्होंने किया, साथ में एक पत्र लिखा इनको, वेंकटचलम साहब को। जिन्होंने पत्र लिखा उनका मैं नाम आपको बता दूं, ये है मिस्टर विश्वनाथ बंदोपाध्याय साहब। ये सेवानिवृत्त हैं एज ए डीजीएम देना बैंक से, एज ए पर्सनल में थे और एचआर में ये रहे हैं। मुंबई से ये सेवानिवृत्त हुए हैं। अब वो देना बैंक मर्ज हो गई है बैंक ऑफ बड़ौदा में, ये अलग बात है। तो चूंकि ये पर्सनल में रहे हैं तो इनकी जानकारी इनके पास काफ़ी है। इन्होंने अपने चिट्ठी में इनको लिखा, पत्र लिखा है उन्होंने। पत्र के नीचे अपना, नीचे जहां दस्तखत पुस्तक किए हैं वहां अपना मोबाइल नंबर भी लिखा है। आप देख लीजिएगा, मैंने चेक किया है कि मोबाइल नंबर इन्हीं का है। ट्रू कॉलर पे चेक किया है और आप भी चेक कर सकते हो। खैर, इन्होंने क्या लिखा वो मैं आपको बताता हूं। इन्होंने ये लिखा कि मिस्टर वेंकटचलम, इस तरीके से करके लिखा है जनरल सेक्रेटरी आईबीए, कि आप जो है दशकों से ये बात करते चले आ रहे हैं और आप एआईबी के जनरल सेक्रेटरी हैं और एआईबीईए ये बात क्लेम करता है कि बैंकिंग इंडस्ट्रीज में जो पेंशन आई है उसके समझ लीजिए कि हम ही जनक हैं, ऐसा आप क्लेम करते हो। और आप स्वर्गीय तारकेश्वर चक्रवर्ती जी के उत्तराधिकारी हैं। आप फिर भी आप कितने गंभीर हैं। इन्होंने कहा क्या, एक बात, मेन बात उन्होंने ये बताई कि आप हर बार मीटिंग में एक नई बात पेंशन अपडेशन के बारे में करते हैं और साथ में ये भी बताया, एक जगह इन्होंने कहा था सीएच वेंकटचलम साहब ने कि जो कार्पस है या जो पैसा है, जो फंड्स हैं इसके लिए पेंशन अपडेशन के लिए, ये कोई मैंगो ट्री नहीं है जहाँ से वहाँ से ये आ जाएगा सीधे। इस तरीके की बात इन्होंने कही। तो इस पर इनकी विशेष आपत्ति थी। इन्होंने कहा ये आपके जॉब चार्ट में नहीं आता है। साथ में इन्होंने कहा क्या, कहा यह है कि 1994 में एक ज्वाइंट नोट साइन हुआ था, जी हाँ, जो पेंशन रेगुलेशन 95 में समाहित है। उसमें लिखा था कि ये सर्टेन इंटरवल पर टाइम टू टाइम पेंशन अपडेट होगी, वो भी आरबीआई लाइंस पर, आरबीआई के पैटर्न्स पर जो है ये अपडेट होगी पेंशन। ये चीज़ उसमें लिखी थी और इस चीज़ को समय समय पर तमाम एपेक्स कोर्ट ने भी ऐसा निर्देशित किया है। इसके बावजूद आप हमेशा पेंशन के मामले में, अपडेट करने के मामले में नई नई बातें पूछते रहते हैं, कहते रहते हैं। अब जो आपने सजेशन मांगे हैं उसके बारे में क्या कहूँ, उसकी ज़रूरत क्या है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मैं आपकी किसी कोर कमेटी का या कहीं आपकी किसी कमेटी का मेंबर नहीं हूं और मैं कभी किसी यूनियन का मेंबर नहीं रहा।
और ना ही आज किसी पेंशनर यूनियन का मेंबर हूं, लेकिन पेंशन अपडेशन के मामले में एक इंटरेस्टेड व्यक्ति हूं। अब इंटरेस्टेड भाई क्यों नहीं होंगे, पुराने डीजीएम साहब है, पेंशन अपडेशन तो उनका भी होना है। ये बात उन्होंने लिखी। तो ये बात निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है कि जब आप ये पेंशन के मामले में अभी जो बताया 9 तारीख के मीटिंग के बारे में, जब आप ये कह सकते हो कि साहब 10 साल की नौकरी के बाद में एलिजिबल हैं और आप ऑप्ट कर सकते हो, जबकि 20 साल था, तो आप कितने सीरियस है। आप सर्कुलर करने के बाद फिर आप समझ में आता है कई दिन बाद है। तो ये उन्होंने चिंता का जो बात थी ये बताई। इससे आपको अपडेट करता हूं कि आप इससे सोच सकते हैं कि जो नेता हैं, वो नेता लोग हैं, वो कितना सीरियस होकर के वहां वार्ता करते होंगे। ऐसा तमाम मेंबर्स का कहना है, तमाम लोगों का जो रिटायरीज हैं वो कहते आए हैं। अभी कल भी मुझे एक सेंट्रल बैंक के सेवानिवृत्त व्यक्ति मिले, वो भी इस तरीके की बातें कह रहे थे। जी, मैं आपको केवल एक बात कहूंगा अपनी तरफ से कि अगर संघर्ष करना सीखना है, अधिकारों को लेना सीखना है, तो आप ग्रामीण बैंक से सीखिए। जब ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई भाई साहब, उनका तो कोई पे स्केल ही ठीक से नहीं था। 700 रुपया उनको जो है शुद्ध था ऑफिसर का वेतन, 700 रुपया फिक्स। लगता ही नहीं था सरकारी है या नहीं, जबकि पैदाइशी सरकारी बैंक थी 2 अक्टूबर 1975 को, जब ये मतलब समझ लीजिए प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस से ये बनी। आरआरबी एक्ट तो अगले साल बना 76 में। जी, उसके बाद में जब ये पे स्केल बना 400 से 700, बाद में टोटल फिर 700, फिर बढ़ता बढ़ता जो भी आया, संघर्ष हुआ, बाहर भी संघर्ष, बहुत ही इतना बढ़िया संघर्ष, शांतिपूर्ण ढंग से, कि जो नुकसान करते थे आरआरबी वाले अपना करते थे। मतलब यह अपना नुकसान से मतलब यह है कि अपना हड़ताल करते थे, अपना वेतन कटाते थे। हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से इन्होंने किया। और उसके बाद यहाँ सड़क पर भी करते थे, दिल्ली में भी जंतर मंतर पर करते थे, और कोर्ट में हमेशा डटे रहते थे, और आज भी डटे हैं। अभी जो उनको कंप्यूटर इंक्रीमेंट मिला वो भी कोर्ट के निर्देशों में के कारण ही मिला। कंटेम्प्ट का मामला ना दाखिल किया होता तो इतनी आसानी से ना होता। जी, तो जो सीखना है उनसे सीखिए। देखिए, उन्होंने पेंशन भी आपके बराबर ले ली। कैसे ले ली? क्योंकि वो एकजुट है, संघर्ष का मादा उनके अंदर है, उनके पास वो तरीके के लीडर हैं, सोच है। हम ये नहीं कहते कि आपके पास सोच नहीं है, लेकिन आपको अपने मेंबर्स को सही बताना होगा। ये था आज का अपडेट। मैं चाहता था कि आपको सच आप तक लाऊं। अगर आपको हमारी बात ठीक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हमारे इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।